नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नाग पंचमी के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन मास में आने वाली नाग पंचमी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही हम आपको ऐसे 20 महा उपाय की जानकारी देंगे जो कि आपको आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं दी होगी। साथ ही नाग पंचमी पे आपको अगर काल सर्प दोष है या पितृ दोष है या कोई भी दोष है, उनसे संबंधित सारे उपाय की जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में साथ तक अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से जीवन के सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है और नाग देवता घर के सदस्यों की रक्षा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के 8 स्वरूप वासुकी, ऐरावत, मणिभद्र, कालिया, धनंजय, तक्षक और कांकोटकस्य तथा धृष्टराज की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 9 अगस्त को बेहद शुभ संयोग में नाग पंचमी मनाई जाएगी। तो चलिए आपको बता देते हैं नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त तिथि क्या होगी। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 9 अगस्त 2024 को सुबह 8:15 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी 10 अगस्त 2024 को सुबह 6:09 पर समाप्त होगा। इस तरीके से उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा आराधना की जाएगी। तो अब हम जानेंगे नाग पंचमी के 20 बहुत ही सरल उपाय जो कि आपको काल सर्प दोष से बचाने के लिए आजमाना होगा। साथ ही आप पितृ दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो काल सर्प दोष के कई कारण कहते हैं इससे कि जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बाल्यकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान का न होना या संतान द्वारा घोर कष्ट, रोजगार का नहीं मिलना, ग्रह कलेश, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं काल सर्प दोष से निपटने के लिए 20 सरल उपाय। तो क्या है काल सर्प दोष? कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो काल सर्प दोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हो तो काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्र चलते हैं और सूर्य चंद्रगामी हैं। 12 तरह के काल सर्प दोष कहे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो महा उपाय हैं जिन्हें कर कर आप इन पापों से, इन दोषों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उपाय नंबर 1। अगर आप नागपंचमी के दिन चांदी के जोड़े मतलब नाग नागिन के जोड़े अगर आप ले आते तो अति उत्तम होता है। अगर आप चांदी के जोड़े नहीं ला पाते हैं तो आप एक काम करिए कि बड़ी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बतासा और फूल अर्पित करें। फिर गूगल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः और केतु के मंत्र ओम के केतवे नमः का बराबर मात्रा में संख्या में जाप करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले इस रस्सी को बहते हुए जल में बहा दें। इससे आपका काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। तो जानते हैं नंबर 2। चांदी के 2 सांपों के साथ ही स्वास्तिक बनाएं। जब थाल में रखकर इन दोनों सांपों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग से पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं, स्वास्तिक पर एक बेल पत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाल को सामने रखकर ओम नागेंद्रहाराय नमः का मंत्र का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और स्वस्तिक को गले में धारण करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष, सर्व भय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। तो जानते हैं नंबर 3। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाकर उसकी विधिवत रूप से पूजा करें और इससे जहां अधिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाले काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। तो जानते हैं नंबर 4। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्दू, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर
मनसा देवी की पूजन करने से विष का भय नहीं रह जाता है। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है और यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। तो जानते हैं नंबर 5। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा होती है। उसके बाद ही आप घर पर ही चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करें। अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। नंबर 6। नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी के पाट के ऊपर विधि पूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कंकु, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्व देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनते हैं। तो जानते हैं नंबर 7। आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य पर घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता है और काल सर्प दोष भी नहीं रहता है। तो आप घर की दीवारों पर बाहर आस्तिक मुनि की दुहाई ये वाक्य आप लिख सकते हैं इस नाग पंचमी पर। जानते हैं नंबर 8। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग, पितृ दोष होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है। उसका जीवन पीड़ा से भर जाता है और अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसे योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सप्त सुख का पाठ करना चाहिए। नंबर 9। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का शांतिक्रम किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के घाट पर तीर्थ स्थान में शिव सानिध्य में प्रयोग किया जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि वह शांति कर्म कराए तो विशेष लाभ होगा। तो ये उपाय आप नाग पंचमी पर अवश्य कर सकते हैं। नंबर 10। नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः। केतु मंत्र ओम त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। इन मंत्रों का जाप करने से आपको नाग पंचमी के दिन जाप करते हैं तो ग्रह दोष, आपके जो पितृ दोष हैं, सर्प दोष हैं, उनसे मुक्ति आपको मिल जाएगी। नंबर 11। सर्प मंत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करवाएं या आप कर सकते हैं। ओम नाग देवताय नमः। नाग गायत्री मंत्र ओम नव कुलाय विद्महे विश्वविद्यान्ताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप जाप नहीं कर पाते हैं, असक्षम है, तो आप जाप मंत्रों का करवा सकते हैं। नंबर 12। ऐसे में शिव मंदिर जहां शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान ना हो तो प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। नाग पंचमी इसके लिए विशेष दान होता है। नंबर 13। नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ अवश्य करवाएं। नंबर 14। नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं। इस दिन आप दुर्गा पाठ स्वयं भी कर सकते हैं। अगर असक्षम है, नहीं कर पाते हैं, मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता है, तो आप जाप करवा सकते हैं, मंत्रों का पाठ करवा सकते हैं। नंबर 15। नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें। भैरव बाबा के यहाँ पर जाकर कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं इस दिन। नंबर 16। नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं। यह आपको बहुत ही ज़्यादा शांति देने वाला होता है। साथ ही आपके घर में अगर कोई बीमार है या कोई आपके मरने की स्थिति में है तो वो ठीक हो जाता है। तो चलिए जानते हैं नंबर 17। नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उन्हें जंगल में छुड़वाइए। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं, भगवान शंकर नाग देवता की कृपा अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर चाहते हैं, तो आप नाग देवता की रक्षा कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन बहुत सारे सपेरे नागों को पिटारी में बंद करके उनसे एक कमाई का जरिया बनाकर उनसे इनकम करते हैं। अगर आप चाहते हैं नागों की रक्षा करना चाहते हैं तो उन सपेरों से आप पिटारी लेकर एक सुरक्षित जंगल में इन नागों को छोड़ दीजिए। ये एक महापुण्य वाला काम होता है। अगर आप नाग पंचमी पे ये काम करते हैं तो नाग देवता की, नाग नागिनों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके परिवार पर कभी भी नाग काल सर्पयोग या फिर कोई भी इस तरह का दोष नहीं लगता है। नंबर 18। नाग पंचमी के दिन घर में फिट करिए समुद्री नमक तथा देसी गाय का गोमूत्र मिलाकर पोछा लगाएं तथा गूगल की धूप दें। नंबर 19। नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोछा लगाएं। नंबर 20। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। लाल किताब के उपाय के अनुसार काल सर्प दोष तो हमेशा रोटी रसोई में बैठकर ही खाएं। जो आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो आपको रसोई में बैठकर ही खाना चाहिए।
जो कि काल सर्प से मुक्ति पाने के लिए एक सरल उपाय है जो कि आप घर में बैठकर ही कर सकते हैं। लाल किताब के उपाय काल सर्प दोष है तो आप ये रोटी रसोई में बैठकर खा सकते हैं। दीवारों को, अपने घर की दीवारों को साफ जरूर करिए। टॉयलेट, बाथरूम की सफाई रखिए। ससुराल पक्ष से आप संबंध अच्छे बना के रखिए। पागलों को खाने को दें। माथे पर चंदन का तिलक हमेशा लगा कर रखें। घर में ठोस चांदी का हाथी आप रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करिए। मंगल या गुरु का उपाय करें। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो नाग नागिन की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और नाग पंचमी पर इनमें से आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो काल सर्प दोष है, पितृ दोष है या कोई भी दोष है, राहु केतु का दोष है, शनि दोष है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। घर में धन धान की कमी नहीं होगी। अखंड लक्ष्मी का वास होगा। भगवान शंकर, माता पार्वती का आशीर्वाद रहेगा। तो इस तरीके से आप इन उपायों को कर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और आपको बता दें कि 9 अगस्त को महासंयोग बन रहा है और इस महासंयोग में आपको इन उपायों को करने से आपको बराबर लाभ होगा। इस बार नाग पंचमी पर हस्त नक्षत्र है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो कि अपने आप में चमत्कारिक जबरदस्त योग है। इस दिन अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको काल सर्प दोष की शांति, पितृदोष की शांति, सूर्य ग्रहणी, चंद्र ग्रहणी और शनि राहु केतु से संबंधित कोई भी दोष अगर आपकी कुंडली में है तो उनसे आपको निवारण मिलता है। बिल्कुल होगा इस दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं। तो काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए आपको एक महा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आप नोट कर लीजिए जरूर। आपको तांबे की नाग नागिन लेना है, मतलब आपको नाग नागिन का जोड़ा लेना है और शिव जी के ऊपर उसे चढ़ाना है काले तिल के साथ में, या फिर आप उसे बहते हुए जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, आपको इस दिन रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो किसी भी कारणवश कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण अगर आप ये उपाय नहीं कर पाते तो रात्रि के समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप लगातार करते रहिए। बहुत ही आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर जो भी दोष हैं सारे दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान शंकर, माता पार्वती, नाग नागिन के देवता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इन्हीं महा उपायों के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। लेकिन आप इनमें से कोई भी एक महा उपाय करेंगे तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।